तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि टॉपर्स की तरह पढ़ना कैसे स्टार्ट करें, यानी कि कैसे पढ़ें कि हमें पूरा नंबर मिले, यानी कि किस तरह से तैयारी करें कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो देखिए, आप किसी भी संस्था से पढ़ते हो ये मैटर नहीं रखता है, आप क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ये मैटर रखता है। ठीक, पहले चैप्टर को पढ़िए, चैप्टर के A to Z पहले लाइन बाय लाइन समझ जाइए। आप जिस संस्था से आप पढ़ने हैं, जिसे कोर्स लिए हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, मतलब किसी एक चैप्टर का उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से A to Z उस संस्था से पढ़ लीजिए चैप्टर को। उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका PYQ से सॉल्व कीजिए। PYQ मतलब कि क्वेश्चन बैंक उठाइए पिछले 10 साल का, 2014 से लेकर के 2024 तक, यानी आप 25 में परीक्षा देने वाले हैं तो 2014 से लेकर के 2024 तक का जितना भी उस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है उस सभी प्रश्न को निकालिए, पूरा क्वेश्चन बैंक खोलिए। 2014 से लेकर के 2024 तक यानी पिछले 10 साल में कितना उस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है, कितना बार उस प्रश्न को रिपीट किया गया है, कि कौन कौन प्रश्न को देखिए। इससे आपको पता चलेगा ना कि किस प्रश्न का कितना वेटेज है, कितना वैल्यू है बोर्ड में। ठीक, और पिछले 10 साल का मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, मतलब कि जैसे आप 2025 में तो 19 से लेकर के 24 तक के पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में, किस क्वेश्चन का वैल्यू है दम उस चैप्टर में। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हमने बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ा जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण, उसके बाद आप उसका A to Z पहले कॉन्सेप्ट समझ जाइए पढ़ के, मतलब आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, या फिर अपने जिस टीचर से आप पढ़ते हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद A to Z उसका PYQ सॉल्व कीजिए, मतलब पूरा क्वेश्चन बैंक उठाइए और पूरा मॉडल पेपर उठाइए, उससे क्वेश्चन खोज के सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो कहिएगा भैया हमारे पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, कहिएगा हमारे पास पिछले 10 साल का क्वेश्चन नहीं है, पिछले 5 साल का मॉडल पेपर नहीं है, या फिर आप कहिए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है कि हम जाके क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं। तो उसके लिए देखिए हमने आपके लिए क्या किया, पूरा A to Z जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्वेश्चन बैंक में मॉडल पेपर में सेट किया गया है, सभी प्रश्न को हमने निकाल दिया, चैप्टर वाइज अलग अलग छाड़ दिया। यानी कि हर एक चैप्टर में लगभग 10 से 15 सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड मोड है, यानी कि जितना भी बोर्ड आज तक पूछा है ना 2014 से लेकर 2024 तक के, और जितना भी मॉडल पेपर पिछले 5 साल का जितना भी क्वेश्चन बनता है ना, सभी को अलग अलग छाड़ दिए हैं। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन मतलब कि आप मॉडल पेपर आपके पास नहीं है, नहीं आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में उसका एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा इसका पूरा PDF। ठीक, उसमें सभी जैसे मान लीजिए हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तो सिविक्स का टोटल 5 चैप्टर है, अब पाँचों चैप्टर में से जो प्रश्न पूछा गया 2014 से लेकर 24 तक जितना भी क्वेश्चन बैंक में प्रश्न है, तथा जितना भी पिछले 5 साल में जितना भी प्रश्न पूछा गया है ना मॉडल पेपर में, सभी का प्रश्न उसमें उतारा हुआ है। ठीक, तो आप उन कमेंट में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको मिल जाएगा पूरा A to Z हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक, धीरे धीरे बनाते आपको हर सब्जेक्ट का दे देंगे, उससे आपको क्या वेटेज पता चलेगा कि आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उस टीचर से पढ़ने के बाद आपको देखिएगा कि A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर समझिए क्या करना है, पूरा A to Z क्वेश्चन आपको दे देंगे PDF के रूप में, वहाँ से क्वेश्चन उतारना है। जैसे मान लीजिए कि आपने सिविक्स का चैप्टर 1 पढ़ा सत्ता में साझेदारी, तो सत्ता में साझेदारी का A to Z जितना भी क्वेश्चन बनता है ना, हम आपको उसमें जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना PDF में, पूरा A to Z चैप्टर 1 को सॉल्व कीजिएगा। ठीक, अगर नहीं सॉल्व हो तो उसको यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो ठीक, तो उससे आपको क्या होगा पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर है, कौन सा प्रश्न है इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण है पूछा जाता है। बोर्ड मॉडल प्रश्न जितना भी बोर्ड प्रश्न पूछा गया है उस सभी को उसमें रखा गया है। ठीक, तो समझ गए। दूसरा है, पहला समझ गया ना कि PYQ सॉल्व करने पिछले 10 साल का, और मतलब जो हम आपको PDF में देंगे क्वेश्चन उसको A to Z सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मतलब जिस चैप्टर का आप सॉल्व पढ़ लिए हैं A to Z, लेकिन चैप्टर का दम A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक, और दूसरा देखिए स्वच्छ एवं साफ लिखिए। ठीक, हैंड राइटिंग आपका दम स्वच्छ होना चाहिए। अब कई बच्चों को लगता है ना कि यार हैंड राइटिंग पर उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हैंड राइटिंग ऐसा रहना चाहिए ना कि एग्जामिनर जो चेक करे ना कॉपी, उसको आपसे प्यार हो जाए। हैंड राइटिंग देखते ही आपसे उससे प्यार हो जाता है। इतना सुंदर हैंड राइटिंग रहना चाहिए, एकदम साफ और सुंदर स्वच्छ हैंड राइटिंग रहना चाहिए, मतलब सुंदर जितना ज़्यादा हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास कीजिए। ठीक, दूसरा मायने रखता है हैंड राइटिंग। तीसरा देखिए साइंस को आप लोग जानते ही होंगे, साइंस में बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री। देखिए बायोलॉजी में तो हर चैप्टर में लगभग 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में चित्र बनाना है। चैप्टर 1 में अमीबा का चित्र बनाना है, मानव में पोषण का चित्र बनाना है, पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, परिवहन तंत्र का,
दिल का चित्र बनाना है, किडनी का चित्र बनाना है। आप देखिए चित्र एकदम साफ साफ बनाइएगा। साइंस में, फिजिक्स में भी मोटर का चित्र बनाना पड़ता है, प्रकाश का परिवर्तन, ये सब जितना भी चित्र बनाना पड़ता है ना, सब चित्र एकदम साफ साफ बनाइएगा। तीसरा पॉइंट यही है कि चित्र एकदम साफ साफ बनाइएगा। जो चेक करे उस चित्र एकदम इतना साफ बनाइएगा ना, एकदम साफ साफ उसका नेमिंग कीजिएगा। जो चेक करे ना उसको एकदम चित्र को देखते ही लगे कि हाँ, एकदम उसको एकदम प्यार हो जाए आपसे, एकदम चित्र को देखते ही आप पूरा नंबर दे दे। ठीक, एकदम साफ साफ लिखिए। पहला पॉइंट कि A to Z PYQ सॉल्व कीजिए, उसको हम PDF में दे देंगे आपको प्रश्न। दूसरा है पॉइंट कि उसको एकदम साफ साफ स्वच्छ राइटिंग लिखिए। तीसरा है कि चित्र एकदम स्वच्छ होना चाहिए। मान लिया जाए कि अब हार्ट का चित्र बनाना है, दिल का, परिवहन तंत्र में अब पूछ लिया कि हार्ट का यानी कि दिल का सचित्र वर्णन करे, तो आपको उसका हृदय का सचित्र वर्णन करना, तो हृदय के साथ चित्र बनाइए। इधर A to Z उसका नामांकन कीजिए और A to Z उसके बारे में डिफाइन कीजिए एकदम बढ़िया से। एकदम चित्र एकदम स्वच्छ होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा।